बच्चों, आइए हम समांतर पट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करते हैं। ये समांतर पट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट करने के लिए C इक्वल टू क्यू बाई वी ये फार्मूला हमारा होता है। और इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि Q दिया गया चार्ज है और V इनके टर्मिनल यानी जो हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप इसी V को कैलकुलेट कर लें तो आपका काम बन जाएगा। अब इस V को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। गाउस थ्योरम वाले चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इस तरह से आप इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू इन दोनों प्लेटों के बीच में E इक्वल टू सिग्मा अपान के अपसाइलन नॉट के इक्वल होगा। E इक्वल टू सिग्मा अपान के अपसाइलन नॉट जो है कि फिर देखें आप कि सिग्मा की जो वैल्यू होती है वह Q बाई ए के इक्वल होती है। अगर ये इतनी वैल्यू इसमें रख दिया जाए तो E इक्वल टू क्यू अपान के ए अपसाइलन नॉट हो गया। ये इतनी वैल्यू हमारी ये निकल करके जो है कि आ गई कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। अब आइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है, यानी V इक्वल टू ई बाई डी से आप कह सकते कि V इक्वल टू ई इंटू डी, यानी जो हमारा फार्मूला है वो ये कि E इक्वल टू वी बाई डी से हम कह सकते कि V इक्वल टू ई इंटू डी। यानी यहां से एक चीज और क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप पीछे यूनिट न्यूटन पर कूलाम पढ़ते चले आए, यहां से देखिए तो वोल्ट पर मीटर भी एक अदर यूनिट इसकी होती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो V इक्वल टू ई इंटू डी हो गया। E का मान रख दिया जाए यानी E इक्वल टू क्यू अपान के ए अपसाइलन नॉट रखने पर जैसे ही रखेंगे E इक्वल टू ये वैल्यू होगी V इक्वल टू यू की जगह पे Q अपान के ए अपसाइलन नॉट इंटू डी, यानी V इक्वल टू आपका हो गया क्यू डी अपान के ए अपसाइलन नॉट। ये वैल्यू निकल करके हमारी V की आ गई। घबराइएगा नहीं, हम शॉर्ट नोट आपको भेज देंगे जिससे ये केवल आप समझ लीजिए। शॉर्ट नोट हम भेज देंगे उससे आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। अब कहेंगे कि यदि समांतर पट संधारित्र की धारिता C हो तब C इक्वल टू क्यू बाई V का मान रखने पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो गया आपका C इक्वल टू क्यू अपान V की वैल्यू है क्यू डी अपान के ए अपसाइलन नॉट। क्यू से क्यू आपका कैंसिल होगा, के ए अपसाइलन नॉट ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू के ए अपसाइलन नॉट बाई डी। फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल टू 1 सो C इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट बाई डी। ये वायु वाले आपके लिए है। अगर इसकी वैल्यू को हम मान लीजिए C नॉट कर दें तो C नॉट इक्वल टू इतना, और दोनों को अगर डिवाइड कर लिया जाए इनको और इनको यानी C अपान C नॉट तो ये वैल्यू इस K के इक्वल हो जाएगी क्योंकि A अपसाइलन नॉट बाई डी A अपसाइलन नॉट बाई डी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद वैल्यू होगी आपकी यह इतनी। यानी किसी माध्यम में
धारिता और निर्वात में धारिता, यानी किसी संधारित्र की किसी माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिताओं का जो अनुपात है वह उस माध्यम के परावैद्युतांक के इक्वल है। या हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि C = KC0। यानी यह भी कहा जा सकता है कि जो C है किसी माध्यम में समांतर पट संधारित्र की जो धारिता है वह निर्वात की धारिता की कितनी गुनी है? K गुनी है। दूसरा, अभी आप पीछे आपको बताए थे कि किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप यहां से देख सकते हो ये जो आपकी वैल्यू है कि C = KA/0/D, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D के, यानी C इस धारिता की प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है। प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, धारिता अधिक होगी। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इनके बीच के माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो अधिक होने पर भी धारिता की वैल्यू बढ़ जाएगी। D जितना ही कम होगा C की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के कम होने पर धारिता जो है कि बढ़ जाएगी। यानी जब दोनों एक दूसरे के काफी करीब होंगे तो उस स्थिति में जो है कि C की वैल्यू काफी अधिक होगी। तो इस तरह से ये समांतर पट संधारित्र की धारिता को हम आसानी से जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं।